और हम सब मिल करके कुछ करें, कुछ करने का प्रयास करें, तो वो व्यक्ति भी जो अब फ़ोन स्विच ऑफ करता है, फ़ोन बंद कर देता है और उसकी बातें सुनना बंद कर देता है। ये बात सही है? यस। तो इस बात को अब सभी नियमों का पालन करते हुए, ऐसी जगहों पे बैठते हुए, सबको समझते हुए, जानते हुए और मानते हुए, और मैं आज इसी रिश्ते टॉपिक पे आमंत्रित कर रहा हूँ मिसेस कुसुम मैडम। वो क्या सुनाएँगी, क्या समझाएँगी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जोरदार तालियों से जो है मैडम का स्वागत करें, और ऐसी विदुषी से महान ज्ञान का जो है आज ज्ञानार्जन होने वाला है, और इस ज्ञान से हम लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नमस्कार साथियों। नमस्कार। नमस्कार सभी को। मेरा इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, इतने अच्छे तरह से मुझे बोला गया, विदुषी करके मुझे इतना सम्मानित किया गया, इतने उसके लायक तो फिर मैं नहीं हूँ, पर इतना बड़ा सम्मान देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आज टॉपिक दिया गया है बोलने के लिए कि आज मैं बोलूँ कि हमें दूसरों के साथ किस तरह से रिश्ता बना के रखना चाहिए, उसके बारे में मुझे बोलना है। इसलिए जितना भी मुझे आज तक की मैंने मीटिंग्स वगैरह अटेंड करी, उसी के बोल रहे अचानक ही मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली कि मुझे ही स्पीच देनी है। तो जितना मेरे नॉलेज में उतना मैं आपको बता पाऊंगी सर। बिल्कुल। तो इसके उसमें बोला जिस सिस्टम में हमको सिखाया जाता है कि सबसे हमको अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए, ताकि वो चाहे हमारे साथ ज्वाइन हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन हमको स्टार्टिंग से ही उसको हमेशा अच्छे से उसको पहले तो अच्छे से बताना चाहिए कि क्या सिस्टम की सारी बातें उसको डिटेल से बतानी चाहिए कि क्या 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 चीज़ से किस किस तरह से सिस्टम का होता है और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको आराम से प्यार से उसको समझाया जाता है, अच्छे से बताया जाता है, और अच्छी तरह से वो हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए कि वो हमारे साथ नहीं है, तुम क्यों नहीं आ रहे, हम तुमको इतना बार बार तुमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हर चीज़ की जानकारी तुमको दे रहे हैं, हम अपना टाइम खराब करें तुम्हारे साथ। इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर हमको बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। ये नहीं कि खाली जिनको हम ज्वाइन कराने जा रहे हैं, जिनको हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ ही हम अच्छा रिश्ता बनाएं, बल्कि हमारे अपलाइंस के साथ, हमारे डाउनलाइंस के साथ, सबके साथ हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए। बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमको सबके साथ ही अच्छा संबंध बनाना चाहिए, तभी हमको आगे सक्सेस हो सकते हैं। घरेलू लाइफ में भी हम किसी के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी ढंग से तरीके से बात नहीं करेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे, गंदे तरीके से पेश आएंगे, तो कोई भी हमको पसंद नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है बिजनेस में भी सेम इस तरह से होता है कि हमको सबसे, चाहे वो हमारे अपलाइंस हो, चाहे वो डाउनलाइंस हो, चाहे किसी तरह का भी डाउन हो, किसी तरह का भी डाउनलाइन हो, बेचारा भी सिस्टम में नया आया है, उसको सिस्टम के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, किसी तरह से भी नाराजगी जाहिर नहीं करनी चाहिए। वो कितना भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसे बार बार बताना चाहिए, डिटेल से उसको समझाना चाहिए कि इस तरह से है, इसको इस तरह से होगा, इसको इस तरह से करना है, इस तरह से सब चीज़ बताया जाता है, समझाया जाता है। और अपलाइंस की बातों को भी, कोई बात ऐसी होती है हमें हर्ट कर जाती है, उसको भी कभी जाहिर नहीं होने देना चाहिए। हमारे अपलाइंस ये सोच के हमें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए कि ये नहीं कि हमें हमारे अपलाइन है तो इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, हमें उन्होंने हमको इस तरह से कैसे बोला, वो इस तरह से कैसे नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से हम नहीं सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातों को हमको बिल्कुल भी दिल में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो अपलाइंस की बातें हो या डाउनलाइंस की बातें हो। और किसी को प्लान दिखाने जाए, वहां पर हमें हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज वो बंद कर रहे, कल वो हमारे लिए दरवाजा अपने आप से खोलेगा। इस सोच को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसी विचारधारा को लेकर, इसी सोच को लेकर हम आगे चलेंगे, तब हमें आगे बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं और हम अपने आगे डायमेंडशिप को अचीव कर सकते हैं। ये डायमेंडशिप छोटी चीज तो नहीं, बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा लेवल है। इस चीज को अचीव करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा, बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम दूसरों की बातों को समझेंगे, सुनेंगे, आराम से प्यार से उनके साथ पेश आएंगे, उनकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे, अच्छी तरह से उनको हैंडल करेंगे, तभी हम आगे इस इतनी बड़ी सोच को हम पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और इसी सोच को हम इस सोच को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं लाइफ में। और रिश्ता, रिलेशनशिप अच्छा सबके साथ हमारा अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हमको कई बातों को भूलना चाहिए और उनको आगे सोचते नहीं रहना चाहिए कि हमें उसने ऐसा बोला है, उसने इस तरह से कैसे बोला, क्यों बोला। इस तरह की बातों को दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, बैठाना नहीं चाहिए। हमारे अपलाइंस है जो हमारे अच्छे के लिए, हमारे सही दिशा दिखाने के लिए हमें बताते हैं, सही रास्ता दिखाने के लिए हमें बताते हैं,
कि उनको बातों को हमको अमल करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। सर का फ़ोन आता है, उनके सर लोगों का फ़ोन आता है, उनकी फ़ोन को अटेंड करके उनकी बातों को अमल में लाना चाहिए। वो जो बता रहे हैं, वो हमारे भले के लिए बता रहे हैं। यही सोचकर हमें सोचना चाहिए कि जो उन्होंने बोला, किस तरह से भी उन्होंने बोला, वो हमारे लिए अच्छा, हमारे अच्छे के लिए उन्होंने बोला होगा। इसी सोच को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ अपनी डाउनलाइन्स को भी इसी चीज़ का बताना चाहिए कि नहीं, तुमको इस तरह से बोला है तो कोई बात नहीं, तो शायद तुम्हारे इसमें कुछ अच्छा सिखा हो, इसलिए उन्होंने कुछ बोला, कुछ सोच करके बताया है। बस इतना ही मैं बताना चाहूँगी इस चीज़ के बारे, इस विषय के बारे में। समय तो बहुत ही कम है हमारे बताने के लिए, तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी अपना वो अनुशासन है, समय के साथ हमें चलना है, उसी के साथ बस इतना ही समय दिया गया है मेरे को। थैंक यू सर। वीडियो यार, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बात बोली आज मैम ने कि दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना। जैसे आज के समय में हर किसी को पता है कि आज हम प्लान देने जाते हैं, और प्लान देने जाते हैं तो क्या होता है, कई लोग हाँ बोलते हैं और कई लोग ना बोलते हैं। और कोई व्यक्ति हाँ बोलेगा तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन ना बोलने पर कई लोग गुस्सा हो जाते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस बिल्कुल। यस सर। क्या होता है, कुछ लोग रिश्ता बिगाड़ के आ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई तू ज्वाइन नहीं कर रहा, आज से बात मत करियो मुझसे। जैसे सर जसवीर सर बोलते हैं कि एक व्यक्ति को प्लान देने गए थे और उसने बोला कि भाई ये कंपनी तो चलेगी नहीं, तो 5,000 से ज्यादा कमा नहीं सकता, मैं चाहो तो तुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। तो सर जाके लेके आए, लिख के दिया। सर कहते हैं कि उस व्यक्ति ने दोबारा किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं किया, क्योंकि उसकी बात झूठी हो चुकी थी और एक आपस में बात बिगड़ चुकी थी। अगर उस बात को वहीं पे सर प्यार से बात करते, सर कोई बात नहीं, ज्यादा कमा ली तो आपके पास आ जाऊंगा मैं, फिर बात करेंगे, तो वो बाद में शायद ज्वाइनिंग कर सकता था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नहीं करता तो हम उससे लड़ने लग जाते हैं, गुस्सा करते हैं। जरूरी नहीं है कि आज वो व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं कर रहा था कल नहीं करेगा। सही बात है। आज हमारे साथ शारदा मैम, नीरू मैम, बहुत सारे मैम है जिन लोगों के साथ बहुत सारे लोग शुरुआत में नहीं जुड़े हैं। सही बात है। लेकिन क्या लोग आज दोबारा नहीं जुड़े हो? शारदा मैम से पूछ सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे लोग थे शुरुआत में नहीं जुड़े थे, लेकिन मैम ने इनको कोई टेंशन नहीं लिया, रिश्ता अच्छा बना रखा, लोग जुड़े हैं। हमारे साथ भी ऐसे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो ये दिशा ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि आप लोगों को रिश्ता अच्छा बनाए रखना है, कि वो रिश्ता अच्छा नहीं बनाए रखेंगे तो दूसरी बात तो ये उनसे हो गया, दूसरा टीम वाले से भी अच्छा बनाना है। यानी कि एक होता है क्रॉस लाइन, किसी के क्रॉस लाइन की ज्यादा आदत होती है, किसी काना खुशी करना, कुछ ने बात बोली तो उसकी बुराई करना, सामने तो सर की अच्छी की बात करेंगे, सब सामने पीछे मुड़ता ही अरे सर तो ऐसे हैं, सर तो वैसे हैं, मैम तो ऐसी है। ये कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने अपलाइन या डाउनलाइन का किसी की बुराई हमें नहीं करनी होती है। और करते हैं तो कल के दिन कुछ ना कुछ तरीके से उनके पास वो बात पहुंच जाती है और उनको बुरा लगता है कि भाई हमारे बारे में ऐसा बोला गया, तो हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी अपने मन में भी ऐसी बात को आप लोगों को नहीं लाना है। लाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, ये जहर का काम करता है बहुत ही ज्यादा। तो इसीलिए अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखिए, एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। और परसों जो बीएड टीम प्लेयर की बात करी गई, इसका हिस्सा ही है कि अपने रिश्ता अच्छा बनाते हैं तो टीम प्लेयर का हिस्सा है कि आपस में जो 11 खिलाड़ी हैं उनकी आपस में नहीं बनती है तो दूसरे रिश्ता अच्छा ही नहीं है तो काम ही नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर हमें आपस में उन लोगों की नहीं बनती है तो कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते। इसी तरीके से हमारे सेफ शॉप में भी है, सारे अपलाइन लोग कितने मिलजुल कर रहते हैं। कभी आपने सुना जसवीर सर ने माधव सर की बुराई करी हो, या विजयपाल सर की बुराई करी हो, या डिगन सर है, किसी ने भी नहीं सुना होगा। तो क्योंकि उन दोनों की आपस में रिश्ता अच्छा है, किसी चीज का वो कर नहीं करते, किसी की अवहेलना नहीं करते। तो हमें भी ये करना है, अच्छे से अच्छे बात करनी है, सबकी तारीफ करनी है हमेशा, और अच्छे से रिश्ता बनाए रखना, ताकि हम सब लोगों को डायमंड और क्राउन एम्बेसडर लेवल तक ही पहुंचना है। तो आज बहुत ही दमदार तरीके से हमें जो ट्रेनिंग दी है वो कुसुम मैम ने दी है। आज बात करूं कुसुम मैम का, बहुत ही जबरदस्त लीडर है। आज पॉजिटिविटी की बात करूं तो मैम एक मिसाल है, इतना समय से काम कर रही है लेकिन कभी ऐसा नहीं कि हमें नेगेटिव हुई हो मैम। हम उल्टा हो सकता है कभी हम नेगेटिव हुए हो, लेकिन मैम कभी नेगेटिव नहीं हुई है। पेशेंस रखना कोई मैम से सीखे, और पॉजिटिविटी रखना कोई मैम से सीखे। बस मैम दमदार तरीके से करते रहिए। और आज की मीटिंग को आपने दिया, बहुत अच्छी तरीके से बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और सब मिलकर एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कुसुम मैम के लिए। तो आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं और अब सेशन चलते हैं जहाँ पे हम सब लोगों का दमदार कमिटमेंट
और आज का संकल्प सुनते हैं क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले बुलाना चाहूंगा आपके दमदार और होनहार लीडर मिसिस शारदा मैम को। प्लीज मैम। नमस्कार, राधे राधे सभी को। राधे। मेरा नाम शारदा और मैं देहरादून से बोल रही हूँ। जब तक मैं इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करूंगी, मैं आगे नहीं बोलूंगी। उससे आगे मेरा 10 प्लान, 10 फॉलोअप और 500 बिजनेस वैल्यू का कमिटमेंट है सर। बढ़िया। अगला बुलाना चाहूंगा इसी श्रृंखला में। ये इतने दमदार लीडर हैं कि इनको देख के पूरी डायमंड सर लोग तक भी इनकी तारीफ करते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मिसिस सीता मैम ऑन द स्टेज। सीता मैम नहीं है क्या? आप खोलिए।